नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। मित्रों, औरंगजेब के समय अनेक विद्रोह हुए। ये कहा भी जाता है कि औरंगजेब की धर्मांधता की नीति ने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया और अंततः मुगल पतन की तरफ अग्रसर हो गए। औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उनमें धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। औरंगजेब के काल में हुए विद्रोहों में जो सबसे चर्चित विद्रोह रहा वो रहा जाट विद्रोह। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जाट विद्रोह कब हुआ था, किसने किया था और जाट विद्रोह कब समाप्त हुआ, क्या रहा परिणाम। औरंगजेब के खिलाफ जो सबसे पहला और संगठित विद्रोह हुआ वह विद्रोह था आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों का विद्रोह। जाटों ने बड़े ही संगठित तरीके से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और ये विद्रोह लगातार चलता रहा। इस विद्रोह की जो रीढ़ थी वो किसान और काश्तकार थे। आप आज भी देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो बेल्ट है जाटों का, इसमें कृषि किसानों का की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान यूनियन आप देखिए, इस तरह के संगठन हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं। तो जो जाट विद्रोह का की रीढ़ था वो थे किसान और काश्तकार। किंतु इस जाट विद्रोह की रीढ़ जो है भले ही किसान और काश्तकार थे, लेकिन इसका नेतृत्व किया जमींदारों ने। जाट विद्रोह आर्थिक कारणों को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन इसमें धार्मिक पुट भी आ गया था और बाद में इस जाट विद्रोह का समर्थन किया सतनामियों ने। जाट विद्रोह को सतनामी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। जाटों का जो पहला विद्रोह हुआ वह 1669 में गोकुला के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? गोकुला के नेतृत्व में हुआ। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला। तिलपत के युद्ध में गोकुला का मुकाबला मुगल जो फौजदार था हसन अली खां उसके साथ हुआ और इस तिलपत के युद्ध में गोकुला को बंदी बना लिया गया और अंततः उसको मार डाला गया। इसके साथ ही ये विद्रोह गोकुला का जाट विद्रोह तो समाप्त नहीं हुआ, गोकुला का जो है वो विद्रोह जो उत्पन्न हुआ था वो समाप्त हो गया, लेकिन जाट विद्रोह चलता रहा। 1669 के बाद 1685 में पुनः जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह दूसरा जाट विद्रोह 1685 का दूसरा जाट विद्रोह जो राजा राम के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, यह अधिक संगठित था और इस विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला डाली। इसमें जाट विद्रोहियों ने न केवल छापे मार युद्ध पद्धति को अपनाया बल्कि साथ साथ इन्होंने लूट मार भी किया। राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा और इतना ही नहीं, अकबर के मकबरे से अकबर की अस्थियां निकाली और उसे जला दिया। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस जाट विद्रोही ने अकबर के मकबरे से जो है हड्डियां निकाल के उसे जला दिया। 1688 में राजा राम भी परास्त हो गया। औरंगजेब के पौत्र वीदर बख्श और विशन सिंह ने उसे परास्त कर दिया। उसके साथ ही राजा राम का विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन पुनः 1688 में राजा राम के विद्रोह की समाप्ति के बाद उसके भतीजे चूड़ामण, आप सभी इसका नाम सुने होंगे, राजा राम के भतीजे चूड़ामण ने एक संगठित विद्रोह किया और यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा और अंततः चूड़ामण ने भरतपुर में एक स्वतंत्र जाट साम्राज्य की नींव रखी। तो जाट साम्राज्य जो है औरंगजेब की आर्थिक और धार्मिक नीतियों के विरुद्ध स्टार्ट हुआ। गोकुला के अपने 1669 में प्रारंभ किया। गोकुला के बाद राजा राम और फिर राजा राम के बाद चूड़ामण, इन लोगों ने नेतृत्व किया। अंततः जाट जो विद्रोह है उसकी समाप्ति हुई जो है वो एक भरतपुर में एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी
अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।